सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। बताना चाहूंगा कि भारत ने चाइना को बड़ा झटका दिया है। हजरात, चाइना जासूसी करता है, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में जासूसी चीन करता फिरता है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक चिप, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत बनाता है, कैमरे वैमरे, ग्राफिक कार्ड, कंप्यूटर्स, ये सब इन्हीं के जरिए चाइना नजर भी रखता है। हमारे ऑफिस में भी टीपी लिंक का ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपको बता दूं कि टीपी लिंक और हिकविजन का मेरे घर पे लगा हुआ है भाई, और टीपी लिंक का जो है हमारे दफ्तर में लगा हुआ है। और ये सबसे टॉप के भारत में माने जाते हैं कि भाई सस्ते भी होते हैं और बहुत खतरनाक इसकी क्वालिटी होती है। एक दाहुआ भी है, दाहुआ DAHUA। तो ये 3-4 कंपनियां हैं जो चाइनीज सीसीटीवी कैमरे वाली हैं। भारत ने एक ही झटके में इनकी बिक्री पर रोक लगा दी है, बैन लगा दिया। चाइना भड़क गया है। चाइना ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये भारत ने गलत किया है। और भाई बुरी तरह से चाइना भड़का है और कहा कि ये बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। किस नियत से किया है ये नहीं पता, लेकिन चाइना के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे भारत के भी बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बात अगर राष्ट्र की आती है तो भैया भारत से ऊपर कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई है दिल्ली के पास, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान की तरफ से यहां भारत में सीसीटीवी कैमरा रेलवे स्टेशनों और मंदिरों के आजू बाजू में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इंस्टॉल कर रहे थे। और वो इतना एडवांस कैमरा था कि उसको बिजली चाहिए ही नहीं थी, वो सोलर से चलता था, बिजली चाहिए ही नहीं उसे। और वो भाई किस तरह से स्ट्रीम करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक मामला था। तो कोई बाहरी मुल्क हम पर नज़र रखे ऐसा। अच्छा, ईरान के अंदर अभी जनाब खामनाई की शहादत हुई तो ये खबर आई कि इजराइल ने सालों से ईरान के गलियों के, चौराहों के सीसीटीवी कैमरा हैक किए हुए थे। और कई सालों से जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे शहीद खामनाई, उनका वो पूरा रूट देखता था उन्हीं कैमरों से। तो भाई भारत तो कदम उठाएगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। भारत के अंदर का क्या है मामला वो छोड़ दो, लेकिन कोई दूसरा देश हम पर नजर रखे तो भाई सिक्योरिटी का मामला है देश की, तो कदम तो उठाना ही है। चाइना को भले ही हमने झटका दिया हो, लेकिन मोदी सरकार चीन के साथ रिश्ते तो ठीक कर ही रही है। कोलकाता से डायरेक्ट शंघाई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। एक गलवान वाला मामला होने के बाद, एक लंबे गैप के बाद चाइना इंडिया के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। उधर भारत जो है अंगोला से LPG गैस खरीदने की तैयारी में है। भाई मिडिल ईस्ट का हाल आप देख रहे हैं, तो हमें कोई अल्टरनेटिव तलाश करना होगा। अंगोला से बातचीत लगभग शुरू होने वाली है और भारत के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम अंगोला से गैस ले लेंगे। लीजिए, चाइना कितना बड़ा खतरनाक और कितना एडवांस है सोच नहीं सकते। चाइना ने चलता फिरता एक द्वीप, एक आइलैंड बना दिया। आयरलैंड यानी आज के जमाने का टाइटैनिक, जो कि 10,000 मीटर गहराई तक है। और उसने ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस चलता फिरता आइलैंड समुद्र में तैनात कर दिया है। चाइना ने कुछ जापानीज लॉ मेकर पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो जापानीज जो लॉयर्स हैं वो ताइवान के अंदर गए हैं चीन के खिलाफ खिचड़ी पकाने। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को नेपाल की कोर्ट से झटका लगा है। दोनों की बेल खारिज हो गई है और अब वो जेल में सड़ने के लिए और कोर्ट में बार बार पेश होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें एक अफगानी की मौत हो गई और 15 घायल हुए। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। मेरे दोस्तों, क्यूबा का घेराव किया हुआ है अमेरिका ने, और क्यूबा को धमका रहा है ट्रंप कि ईरान के बाद इसका नंबर हम कब्जा कर लेंगे। पूरा घेराव किया हुआ है। तो दो शेर, चाइना और रशिया, अपने टैंकर में, समुद्र के जहाज में क्यूबा के लिए मदद भरकर, दोनों जहाज इन दोनों देशों के अमेरिका का घेराव तोड़कर क्यूबा पहुंचे, मदद दी और शेर की तरह वापस भी आए। जलील हो गया अमेरिका। तो यहां पर अमेरिका ने कहा कि हमने चाइना और रशिया के जहाजों को खुद जाने दिया है। उधर किम जोंग उन स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देखने के लिए पहुंचे। ये बंदा, इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है इनकी जिंदगी में। ये दिन में उठता है, नाश्ता करता है, सुबह सुबह मिसाइल लॉन्च करने पहुंच जाता है, शाम को चाय पीने जाता है, चाय पीने बाद में जाता है, चला जाता है कि हाँ जी मिसाइल टेस्ट करेंगे, फिर सुबह अगले दिन होती है, ये चला जाता है इस तरह की ट्रेनिंग देखने। तो यही वजह है। देखिए, भले ही हम इसे तानाशाह कहें, लेकिन जिस तरह से ये ताकत पर फोकस कर रहा है
यही वजह है कि दुनिया का कोई देश, अमेरिका भी नींद में भी डोनाल्ड ट्रंप इससे उलझने की सोचते भी नहीं है। आइए यूक्रेन के बारे में जानिए, यूक्रेन और रूस के बारे में। यूक्रेन के 2 ड्रोन उड़ते हुए फिनलैंड चले गए और वहां क्रैश हो गए, जिसपे फिनलैंड भड़क गया। फिनलैंड ने जांच की और कहा कि ये यूक्रेन के ड्रोन हैं। तो यूक्रेन घुटने पे आया और आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। कुछ दिन पहले रूस का एक टैंकर लीबिया के अंदर यूक्रेन के ड्रोन के द्वारा हमला करके हिट किया गया। उसकी पहली तस्वीर आइए देखिए। ये रूस का वही टैंकर है जो पूरी तरह से, ऑब्वियसली जब हमला होता है तो छोटा हो या बड़ा, वो डैमेज तो होता ही है, फिर वो चलने के काबिल नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं रूस के टैंकर का हाल बेहाल है। पूरी दुनिया में डर का माहौल है और यूक्रेन फायदा उठा रहा है। अभी सऊदी अरब गया, यूएई गया, कतर गया और कई देशों के साथ, अरब देशों के साथ ये डिफेंस डील करके आया। इसके बाद बुल्गारिया पहुंचा। आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इसने सिक्योरिटी एग्रीमेंट 10 साल के लिए कर लिया। उधर ब्रिटेन के ऊपर तगड़ा झटका लगा है। रशिया ने जोर से तमाचा जड़ा है। ब्रिटेन का जो एम्बेसडर था रूस के अंदर, रशिया ने यह कह के निकाल दिया उसे कि ये यहां रहकर हमारी जासूसी कर रहा था यूक्रेन के लिए। उधर यूक्रेन ने तस्वीर जारी की है और बहुत खतरनाक तस्वीर है। यूक्रेन अपने इंटरसेप्टर ड्रोन से ईरानियन रशियन शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डील ऑफर की है रूस को। कहा कि हम आपकी एनर्जी फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे और आप हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर हमला मत करो। उधर स्पेन यूक्रेन को 5 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देगा। यूक्रेन के इलाके में एक तस्वीर सामने आई है। एक शाहिद ड्रोन, एडवांस ईरानियन रशियन शाहिद 136 जो है यूक्रेन में क्रैश हुआ है, लेकिन वो फटा नहीं। रूस के ऑयल डिपो के ऊपर यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन के ड्रोन को रूस के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाते। देखिए ये जो धुआं दिख रहा भाई, तो भाई ये ड्रोन अटैक यूएसटी लूगा भाई, पोर्ट जो रसिया में, तो ये उसका है भाई। यूक्रेन के खार्कोव के इलाके में रूस के ड्रोन नजर आए हैं। Пидорас. भैया आप कह कुछ भी लो, गोदी मीडिया नहीं हूं, जो सच्चाई वो बताऊंगा। यूक्रेन रशिया को कड़ी टक्कर दे रहा है। सोचिए, रूस की राजधानी मॉस्को में एक बिल्डिंग पर यूक्रेन का ड्रोन जाकर टकराया, धमाका हुआ, आग लग गई। ये रूस की राजधानी में कर रहा है यूक्रेन। देखिए Это все, ты уже, блин, это внутри, там все пошло гореть. अब आप एक तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन की है। यूक्रेन के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो यूक्रेन के आम लोगों को उनके अपार्टमेंट, उनके मोहल्लों से किडनैप करके सेना में भर्ती करने के लिए लेके जा रहे हैं। यूक्रेन काफी एडवांस है, हथियार ज्यादातर बनाता है। उसने क्रूज मिसाइल खुद बनाई और अपने हाथों से बनाई हुई मिसाइल रूस पर लॉन्च करती हुई तस्वीर जारी की। रशिया क्यों चुप रहेगा?
फिर रशिया ने ये देखिए यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में खौफनाक हमले किए हैं। और जब हमला यूक्रेन पर होता है तो आप यूक्रेन का एक रेलवे स्टेशन देखिए, पूरी बिजली ही गुल हो गई। रशिया खौफनाक हमले करता है और हमले इतने जबरदस्त होते हैं कि जिन इलाकों में रूस की मिसाइलें गिरती हैं बत्ती गुल हो जाती है। मोहतरम हजरात, ज्यादा से ज्यादा इस अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपका दिल गवारा करे कि चैनल भाई का सब्सक्राइब कर लेना है तो करिएगा, वरना कम से कम दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।